प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप गलत तरीके से फायदा उठाते हैं, अपात्र होने के बावजूद भी आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करते हैं, तो आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। उसके तहत आपको सजा भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी लग सकता है, आपसे सारे पैसे की रिकवरी भी हो सकती है। दोस्तों, तमाम जो भी सरकार की कानूनी कार्रवाइयां हैं जो आपके खिलाफ लागू हो सकती हैं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। बहुत बड़ी अपडेट खबर आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कौन कौन से ऐसे किसान हैं जो गलत तरीके के दर्जे में रखे गए हैं, जिनके खिलाफ सरकार का बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहना। 1 मिनट के लिए अगर आपने स्किप कर दिया वीडियो के लिए, दोस्तों फिर आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी गवा बैठेंगे, फिर आपके खिलाफ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, सभी को मिलना जरूरी है। दोस्तों, सबसे नंबर पहले पे आप समझ लीजिए, पति और पत्नी, यानी दोस्तों अगर आप एक साथ लाभ ले रहे हैं, अगर आप एक ही राशन कार्ड पर लाभ ले रहे हैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, दोनों के नाम पर जमीन है और आप एक साथ लाभ ले रहे हैं और अभी तक आपने लाभ अपना सरेंडर नहीं किया है, तो दोस्तों जब गवर्नमेंट की कार्रवाई आपके खिलाफ होगी, गवर्नमेंट दोस्तों इंक्वायरी करेगी, तब दोस्तों आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपने जितना भी पैसा अब तक लिया है उसका रिकवरी आपसे हो सकती है। हो सकता है दोस्तों गवर्नमेंट आपसे धारा लगाकर और भी कार्रवाई कोई आपके खिलाफ कर सकती है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट के कानून के अनुसार आप एक राशन कार्ड में बस एक ही सदस्य पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं, सभी लोग नहीं ले सकते हैं। यानी दोस्तों अपात्र होने के बाद भी लाभ लेना, दोस्तों कौन कौन से ऐसे किसान हैं जो लाभ के अपात्र वर्ग में रखे गए हैं। नंबर 1 पर टैक्स पेयर, यानी दोस्तों अगर आप टैक्स पे करते हैं और आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, तब भी दोस्तों आपके खिलाफ सरकार का नियम लागू हो सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपसे पैसे की रिकवरी हो सकती है। दोस्तों बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप पूरी एक एक चीज को बारीकी से समझ लेना, गलत जानकारी देकर लाभ लेना। दोस्तों बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा कर रखा है, जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, एक ही जमीन पर दो बार फॉर्म को लाभ लिया है, एक ही जमीन पर दोस्तों कई लोगों ने लाभ उठाया हुआ है, और दोस्तों एक ही आधार कार्ड पे कई बार फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, एक ही जमीन पर 3 किसानों ने अप्लाई किया हुआ है फॉर्म पर और उससे लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे इस स्टेज में अगर आप आते हैं तो सजा भी हो सकती है, आपके खिलाफ मुकदमा लग सकता है, और गवर्नमेंट जब इंक्वायरी करेगी भूमि सत्यापन के तहत, फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन के तहत, और आप उसके एलिजिबल पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते हैं, तब दोस्तों फिर आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। दोस्तों पति पत्नी जो हैं, अगर वो दोनों एक साथ लाभ ले रहे हैं, तो दोस्तों दोनों में से एक को आपको सरेंडर करना 100% जरूरी है। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे दोनों का लाभ बंद किया जाएगा, और हो सकता है दोस्तों आपकी सम्मान निधि हमेशा के लिए परमानेंट बंद कर दी जाए और आपको जो भी किसान संबंधी योजनाएं आती हैं किसी का भी लाभ आपको ना दिया जाए। तो दोस्तों अगर आप इस वर्ग में आते हैं तो आप भी समझ जाइए, वीडियो को दूसरों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों सभी को ये जानकारी मिलना जरूरी है। फर्जीवाड़ा किस तरह से किया है, संगठित होकर सरकारी सिस्टम में के सेंध लगाना और दूसरों के नाम पर गैर कानूनी तरीके से पैसे निकालना। बहुत ऐसे किसान हैं जिसको जमीन दूसरे की है, कागज दूसरे का है, अकाउंट दूसरे का है, इस तरह से घपला गिरदी बहुत किसानों ने की है। दोस्तों गवर्नमेंट जब स्टेप बाय स्टेप आकर आपकी जानकारी करेगी, गवर्नमेंट जब आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, आप पर कानूनी कार्रवाई लगेगी, आप पर दोस्तों आईपीसी की धाराएं लगेंगी और दोस्तों फिर आपको सजा होगी, रिकवरी आपकी होना तय है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी, बहुत बड़ी खबर, सरकार की अपडेट मैं आपको देने आया हुआ हूँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, क्योंकि 23वीं किस्त अब आपकी आने वाली है जून के लास्ट में, उससे पहले सरकार ने इसकी छटनी करनी स्टार्ट की दी है।
दोस्तों छटनी में बहुत सारे किसान हैं जिनके जो लाभ से वंचित रह सकते हैं, बहुत सारे किसान ऐसे हैं। तो दोस्तों कौन कौन से किसान ऐसे हैं जिन्हें छांट दिया जाएगा, जिन्हें लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा, जिन्हें सम्मान निधि नहीं दी जाएगी, दोस्तों ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं और आप भी उस समस्या से बचना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर दोस्तों पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद दोस्तों है सजा का प्रावधान। अब दोस्तों सजा का प्रावधान क्या होगा? इन मामलों में दोषी पाए जाने वाले धोखाधड़ी वाले आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया जा सकता है। इसके तहत जुर्माने के साथ साथ कई सालों की जेल भी हो सकती है। अगर दोस्तों आप इस तरीके से जो मैंने बताए हैं पीछे, इनमें से किसी भी तरीके से आप पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेते हैं अवैध तरीके से, फर्जी डॉक्यूमेंट से, पति पत्नी दोनों एक साथ, या फिर दोस्तों आप सरकारी सर्विस वाले हैं, या फिर आपने कोई भी घपलागिरी कर रखी है, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, इन वजह से दोस्तों आपको ये दिक्कत उठानी पड़ सकती है। अब दोस्तों हम जानते हैं उनके बारे में जिन्होंने 2019 के बाद जमीन खरीदी है, क्या उन्हें पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा डाउट रहता है इसमें किसानों के लिए कि हम फॉर्म को अप्लाई करें या ना करें। तो दोस्तों इसमें आज मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 में स्टार्ट की गई थी। अगर आपने फरवरी 2019 के बाद आपके नाम पर जमीन आई है, यानी आपने जमीन किसी से खरीदी है, आपने बैनामा कराया है और आपने किसी से जमीन खरीदकर अपने नाम पर रजिस्ट्री कराई है, तो दोस्तों आप इस योजना से बाहर हो सकते हैं। आपके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के रूल के अनुसार एलिजिबल ठहराया जा सकता है। तो दोस्तों हो सकता है आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ आपका रोका जाए। अब दोस्तों 2019 के बाद बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पूर्वजों की जमीन उनके नाम पर आई है, पिताजी की या फिर उनके दादाजी की जमीन विरासत में उनके नाम पर आई है, वो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसकी भी एक शर्त है। शर्त कौन सी है? अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेंगे तो आपके लिए पुराने ओनर्स का जरूर डिटेल डाटा अपडेट कराना होगा, उनका डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और उनकी खतौनी ले जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको जमा करनी पड़ेगी। और दोस्तों या फिर आप पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन का फॉर्म को फिलअप करेंगे। जब वो अप्रूवल हो जाएगा तब पुराने ओनर की सम्मान निधि आपके नाम पर ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों ये है रूल। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऐसे लाभार्थी जो सरकारी सर्विस कर रहे हैं, यानी खुद सरकारी सर्विस कर रहे हैं और उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है और वो लाभ उठा रहे हैं, तो इस केस में उनके खिलाफ दोस्तों मुकदमा लग सकता है, उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि दोस्तों वो पीएम किसान सम्मान निधि के सुविधा के रूल से बाहर हैं। अगर दोस्तों उन्होंने जॉब छोड़ दी है और पेंशन 10,000 से ज्यादा आ रही है तब भी वो पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ के भाग से बाहर हैं। अगर इस पोजीशन में वो लेते हैं लाभ के लिए तो दोस्तों उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप दोस्तों जानते हैं जो मंत्री हैं, विधायक हैं या फिर एमपी हैं या एमएलए हैं, उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से बाहर रखा गया है। अगर वो इस पोजीशन में लेते हैं सम्मान निधि तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाइयां हो सकती है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ जो आर्थिक स्थिति से कमजोर किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, जिन्हें 2,000 रुपए की जरूरत है, उन्हें ही पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ मिलना तय किया गया है। उनके लिए भी बहुत सारी शर्तें हैं। इसमें आपकी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन 100% होना चाहिए, नहीं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 23 इंस्टॉलमेंट का आपका इंस्टॉलमेंट रोका जा सकता है, होल्ड या पेंडिंग में रह सकता है। आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, आपकी आधार सीडिंग, खतौनी सीडिंग बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपकी अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आपकी खतौनी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक में किसी तरह की कोई भी मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए, वरना आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा होल्ड या पेंडिंग में रहेगा।